नमस्ते बच्चों। आज हम आपको अध्याय 9 का ही दूसरा भाग साखियाँ से पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें कबीर द्वारा लिखित ये पंक्तियाँ द्रष्टव्य हैं। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाए, कहे कबीर सो जीवता, जो दुह के निकट न जाए। तो आइए अब हम देखते हैं कि इन पंक्तियों के माध्यम से कबीरदास क्या कहना चाहते हैं। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कबीरदास यह समझाने का प्रयास करते हैं कि हिंदू ईश्वर को या परमात्मा को राम के रूप में मानता है। उसकी यह धारणा है कि राम ही भगवान है, और मुसलमान ईश्वर को खुदा के नाम से जानता है। लेकिन हकीकत तो यह है कि जो इस द्वैतवाद में न पढ़कर सिर्फ यह मानते हैं कि ईश्वर को चाहे जिस नाम से पुकारें वो एक हैं, वही इन दोनों में व्याप्त अद्वैत तत्व को देखता है। जीवन की सार्थकता इस भेद बुद्धि से ऊपर उठना है। आइए अब दूसरी पंक्ति है। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीम। इन पंक्तियों में कबीर जी यह कहना चाहते हैं कि हम काबा जाएं या काशी, दोनों एक ही है। राम कहें या रहीम, दोनों एक ही ईश्वर का नाम है। जिस प्रकार गेहूं को पीसने से वह आटा बन जाता है तथा बारीक पीसने से मैदा, परंतु दोनों खाने के काम में ही आते हैं और एक ही गेहूं से दोनों बने हुए हैं। अब हम बात करते हैं इन पंक्तियों की, जिसमें लिखा हुआ है, ऊंचे कुल का जन्मिया, जो करनी ऊंच न होय, सुवर्ण कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। तो इन पंक्तियों में कबीर के कहने का तात्पर्य है कि यदि मनुष्य अपने कर्म से बड़ा नहीं होता है तो ऊंचे कुल में मात्र जन्म लेने से श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता। क्योंकि अगर शराब को सोने के पात्र में रखा जाता है तो भी उसे शराब ही कहा जाएगा, सोना नहीं कहा जा सकता। इसलिए लोगों को अपने कर्म और परिश्रम से ही अपनी पहचान बनानी चाहिए। अब देखिए, यहाँ शब्द का कुछ खंड दिया गया है। अभी जो पंक्तियाँ हम बोलेंगे यह शब्द से लिया गया है, और जिसके माध्यम से कबीरदास कुछ समझाने का प्रयास किए हैं। तो पहले हम सुनते हैं पंक्तियाँ क्या है। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, नामे देवल, देवल का मतलब होता है देवालय, नामे मस्जिद, ना कावे कैलाश में। मस्जिद आप समझ ही रहे होंगे, मुसलमानों का जैसे हम लोगों का मंदिर होता है वैसे ही मुसलमानों के लिए मस्जिद होता है। और कावे कैलाश, कैलाश जो है सो हिंदुओं के लिए धर्म स्थल है। ना तो कौने क्रिया कर्म में, यानी कर्म कांड में, नहीं जोग बैराग में, खोजी हो तो तुरते मिली हो, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। आइए अब जानते हैं कि इसके माध्यम से कबीरदास जी क्या समझाने का प्रयास किए हैं। तो उनका कहना है कि ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है। ऐसी बात नहीं कि वे मंदिर, मस्जिद या कोई योग साधना या वैराग्य में हैं। वे तो हम में, तुम में, यहाँ वहाँ, कण कण में हैं। वो हमारी हर सांस में हैं। जरूरत है सिर्फ सच्चे मन से उनकी आराधना करने की। जो सच्चे भक्त होते हैं उन्हें ईश्वर पल भर में मिल जाते हैं। अब यहाँ कुछ शब्दार्थ दिया जा रहा है जिसे आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद अध्याय 9 से जितने भी प्रश्न हैं उनका उत्तर लिखना है। धन्यवाद।